नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी। दीपक जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुरोहित जी, IND24 को। देखिए, जो आपका नाम है उसके अनुरूप खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो आंधियों के पर कतरता है। तो वर्तमान में जब केंद्र में मोदी जी की सरकार है, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं और बदलाव की भी बात कर रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। इन आंधियों के बीच में ये दीपक टिमटिमाता रहेगा? पुरोहित जो देखिए, दीपक टिमटिमाए रहेंगे, दीपक जलेगा, चाहे कितनी आंधी भी आए, तूफान भी आए, दीपक को जलते हुए नहीं रोक पाएंगे, पहली चीज़। और छत्तीसगढ़ में तो वैसे भी हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। एक तरफ भूपेश बघेल जो लगातार 5 साल जनता के लिए काम किए, संगठन का दायित्व मुझे मिला है, तो दोनों मिलके जलेंगे जी। जिस प्रकार से युवा हाथों में नेतृत्व है, अगर मैं राहुल गांधी जी की बात करूं तो पहले राहुल गांधी जी को ये कहा जाता था कि उनको भारत की समझ नहीं, और बहुत लंबे समय तक उनका परिहास उपहास इस विषय में किया गया। लेकिन फिर उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक गए, करीब करीब 3,500 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पैदल की, देश के तमाम राज्यों से गुजरे, लोगों से मिले, हर वर्ग के व्यक्ति से मिले। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि राहुल जी उस यात्रा में निश्चित रूप आप भी हम कदम बने होंगे, तो उस यात्रा का एक्सपीरियंस क्या था? देखिए, दरअसल क्या, भारतीय जनता पार्टी, राहुल जी को अगर आप नज़दीक से देखेंगे, सुनेंगे, उनसे सीधा, उनसे ईमानदार और बेबाकी बोलने वाला नेता मैंने आज तक नहीं देखा। नंबर 1। नंबर 2, उनकी छवि को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया से लेके सभी उनके विंग, उन्होंने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च कर दिए सिर्फ उनका छवि खराब करने के लिए। ठीक है, सच्चाई देर सवेरे कमज़ोर होती है, लेकिन सच्चाई आज फिर उभर कर आया। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं, वो गरीब को भी जानते हैं, मजदूर को पहचानते हैं, आदिवासियों के क्या चल रहा है उनको अच्छे से परख सकते हैं, हर वर्ग के लोगों को, हर तबके के लोगों को उनकी मन में भावनाएं है उनके लिए। इसी का नतीजा है, पता नहीं, मतलब इतनी बड़ी लंबी यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किसको बोलते हैं बताइए। भारत का एक कोने से दूसरे कोने पैदल चलना। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, उस भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी में 3 से 4 दिन मुझे उनके साथ चलने का अवसर मिला, फिर दिल्ली में चलने का अवसर मिला, फिर जम्मू कश्मीर में 3 जगह में मैं भी उनके साथ एक थोड़ा सा कुछ किलोमीटर चलने का हिस्सा रहे। हम लोग सौभाग्यशाली लोग हैं। राहुल गांधी जी हमारे देश के भविष्य हैं। आने वाला समय में राहुल गांधी जी को जनता पसंद कर रही है, युवा पसंद कर रहे हैं, माता बहनें पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी को करीब से देश की जनता ने देख रही है। आने वाला समय में कहीं न कहीं इसका फ़ायदा होगा। उसी का नतीजा है कि हम लोग भी आज PCC चीफ के रूप में मुझे एक युवा को मतलब काम करने का अवसर दिया। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, धन्यवाद देता हूँ आला कमान को। जिस प्रकार से कांग्रेस के आला कमान की बात होती है, तो आपके ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि पूरी कांग्रेस जो है एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। वो कहते हैं हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, कांग्रेस में परिवारवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना बचाव करती है। गांधी परिवार देश के लिए बहुत कुछ किया है, देश ने भी उनको बहुत कुछ दिया। आज सब चीज़ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ देश की जनता और प्रेम है उनके पास। इसलिए राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सिर्फ प्रेम और सद्भाव बांटने चले थे। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी में क्या नहीं है परिवारवाद? क्या नहीं है परिवारवाद? उनको राजनाथ सिंह का बेटा क्या नहीं है परिवारवाद? पीयूष गोयल नहीं है क्या? अनुराग ठाकुर नहीं है क्या? मतलब ऐसे कई उदाहरण है। जसवंत सिंह उनके बेटा भी हैं। फिर वो आप उनको देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे। कई परिवारवाद है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग से ज्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में।
लेकिन वो सिर्फ डर के वजह से बोलते हैं परिवारवाद। मोदी जी को सिर्फ डर है तो सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी से, गांधी परिवार से, क्योंकि देश की जनता ने इतना प्यार किया है गांधी परिवार को। इंदिरा गांधी अपनी जान न्यौछावर कर दी देश के लिए, राजीव गांधी अपनी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये है बलिदान वाली परिवार है, देश को उन्होंने दिया है और देश ने उनको प्रेम दिया है। उनके नाम से आज मतलब जनता आज भी उनके नाम से इतने प्रेम करती है, उसका कोई हद नहीं है। लेकिन अब झूठ बोल के इनको शासन चलाना है, एक परिवार को आरोप लगाना है, शायद उनको एक परिवार को आरोप लगाने से उनको फायदा हो जाएगा। सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ भी बोलते रहते हैं। अच्छा, ये तो अभी एक नारा दे रहे हैं, जाने एक बात कही वो बदल के रही वो, मतलब भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अब ये तो हिमाचल में भी किए, हिमाचल में भी किए, ये कर्नाटक में भी किए। क्या हुआ? देखिए, देश की परिस्थिति अभी बदल चुकी है, बहुत झूठ हो गया। क्या हो रहा है यहाँ? परिवर्तन किस चीज के परिवर्तन? मोदी जी तो आए कि मोदी ही एक गारंटी है बोल के गए, मोदी ही गारंटी है। मतलब यहाँ मोदी के नाम से चुनाव लड़ रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ मोदी क्या गारंटी है? मैं सबसे पहले पूछता हूँ, क्या 15 लाख उन्होंने नहीं कहा था 15 लाख सब खाते में देंगे? किसको मिला? कौन सा गारंटी? 15 लाख गारंटी हुआ क्या? नंबर एक। नंबर दो, 2 करोड़ लोग को रोजगार देंगे हर साल। आज तो 9वां साल है उनकी सरकार का, 9 दूनी 18 करोड़ होना चाहिए, 18 करोड़ नौकरी छीन गई। फिर कौन सी फिर क्या गारंटी? मोदी गारंटी। 2। नंबर 3, महंगाई कम हुआ क्या? पेट्रोल डीजल 35 रुपए मिल रहा है क्या? तो फिर क्या मोदी गारंटी है? ये नंबर 3। नंबर 4, काला धन वापस आया क्या देश से? बड़ी बड़ी बातें तो किए, नहीं आया काला धन, तो क्या गारंटी है? कितने ऐसे भ्रष्टाचारियों को उन्होंने जेल भेजे? ये कोल घोटाला, ये फलाना घोटाला, ये घोटाला, ऐसी बोल बोल के तो सरकार में आए ना। बोले कितने लोगों को उन्होंने जेल में भेजे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सुरेश कलमाड़ी को हमारी सरकार ने भेजा, और बाकी अगर कोई गलत किए तो उनको हमारी सरकार ने जेल भेजा। मोदी जी ने एक मक्खी तक का जेल नहीं भेजा है। भेज रहे हैं। आम आदमी पार्टी के आधे नेता तो जेल भेज दिए, बदले की भावना से, बदले की भावना से काम कर रहे हैं। आज कल ही वो संजय हाँ, मैं भी देखा, बदले की भावना से काम कर रहे हैं। मतलब जी, जहां पे उनकी सरकार है, ईडी आईटी, वहां झांक के भी नहीं देख रही है। जहां उनकी सरकार नहीं है तो वहां ईडी आईटी की बिल्कुल राशन कार्ड, घर वर सब बना के डेरा डाले हुए हैं वहां पे। आप छत्तीसगढ़ की बात कर लो, यहाँ पे भी पूरा डेरा डाले हैं। मतलब हद हो गया है। आप नहीं लड़ सकते तो आपकी एजेंसी लड़ रही है। मतलब इस तरह से सरकार को डरा के काम करके। अच्छा, वो इसको बोल रही है भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। वो बीजेपी में चला जाता है तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, वो सब भ्रष्टाचार खत्म। क्या आपके ऊपर भ्रष्टाचार नहीं लगाए क्या आरोप? सीएजी ने कहा, वही सीएजी ने पिछले समय कांग्रेस सरकार को कहा था, मनमोहन सरकार को। आपने उसको खूब बनाया चुनाव में। यही सीएजी अभी आपके भी कर रही है। पोल खुली है, बहुत सारे विभागों का गड़बड़ है। हाँ, 7, 8, 10 विभाग गड़बड़ है, तो वो किसके सिर जाता है? उसको तो मोदी जी बोल नहीं रहे। वो तो विश्व में कह रहे हैं, विश्व में मान बड़ा है बहुत। हाँ, विश्व गुरु है, विश्व गुरु है। अरे मुझे ऐसा, मतलब क्या देश को क्या फायदा हुआ अभी तक का? कोई बड़े उद्योगपति तो आए नहीं, किसी को बड़े उद्योगपति आने तो दिए नहीं। 2 ही लोग चल रहे हैं, हम 2, हमारे 2, राहुल गांधी से तो डेटा अंबानी और अडानी। डेटा तो ये कहता है कि पिछले 10 सालों में इस देश में बहुत बड़ी संख्या में उद्योगपतियों ने पलायन किया। डेटा ये कहता है। हाँ, लेकिन फिर भी मोदी जी का ऐसा बताते हैं कि विदेशों में जाते हैं तो बहुत सम्मान होता है, विश्वगुरु है। मतलब विश्वगुरु भारत बनने की अग्रसर। विश्वगुरु नहीं हो तो सबके गुरु है। अरे देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि वास्तव में यहाँ लोग, अब लोग अभी डेटा निकाले, मुझे टोटल आंकड़े नहीं है, शायद 13 लाख या मुझे कुछ तो है टोटल, मुझे शायद में ध्यान उतर गया। लोग देश से पलायन कर रहे हैं बाहर। वो उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी है। वो लोग हैं, और कुछ हजार संख्या में उद्योगपति हैं, लाखों की संख्या में। हमारे पास उद्योगपति के लिए जगह तो वहाँ प्रोग्राम ज्यादा हो रहे हैं, हमारे पास माइंस है, विदेश में प्रोग्राम ज्यादा हो रहे हैं, तो सोच रहे होंगे मोदी जी अब देश वहीं आ जाते हैं तो चलो वहीं। सच्चाई है, जहां जहां मोदी जी देश में जाते हैं एग्रीमेंट करने, तो उनके पीछे पीछे अंबानी चले जाते हैं, अडानी चले जाते हैं, उनको सब चीज उनको मिलता है। तो क्यों उद्योगपति आ रहेगा भारत में? आप लोग अडानी और अंबानी, मतलब आप उद्योगपतियों पर सीधा प्रहार करते हो। आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान आपको हो सकता है? क्या नुकसान होगा?
फंडिंग देश नहीं की होगी आपको? हम तो कभी चिंता किए ही नहीं, हम तो कभी चिंता किए नहीं, वो तो मोदी जी ये चिंता करते हैं। देखिए, देश की आधी से ज़्यादा आबादी का जो क्या कहना चाहिए संपत्ति इन दोनों के पास है, इनके दोनों पार्टनर अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी। हम तो कभी चिंता किए नहीं, हमारे पास फंडिंग कहाँ से आएगा क्या नहीं, हम लोग कभी चिंता नहीं है ना। कांग्रेस पहले चिंता की ना अभी भी कर रही है। लेकिन वो तो इस सरकार को आपकी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये जो सरकार है छत्तीसगढ़ की, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है ये मॉडल स्टेट नहीं है, ये तो एटीएम है कांग्रेस का। देखिए, अब उनको आरोप लगाना है, कभी धान का पैसा हम दे रहे हैं, उसके बाद कभी तो ये फलाना हम दे रहे हैं। उस दिन बस्तर चले गए, बस्तर में बोलते हैं कि नहीं यहाँ का माइनर प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं। अरे आपके समय तो 7 माइनर प्रोडक्ट खरीद रहे थे, वनोपज जो खरीदी होती थी 5 या 7 प्रकार का होती थी, हम लोग तो 65 प्रकार कर रहे हैं। कितना? 65? हाँ 65, हमारी सरकार के हमारे बचा ही नहीं वनोपज। लगभग इमली, महुआ, टोरा बस्तर में आदिवासी सड़कों पे फेंकते थे, रेट नहीं मिलता था उन्हें, लेकिन आज हमारी सरकार समर्थन मूल्य पे उनको खरीद रही है। सबसे ज़्यादा 1/4 हिस्सा पूरे देश में सबसे ज़्यादा खरीदी हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में खरीदी हो रहा है। देश में सबसे ज़्यादा माइनर प्रोडक्ट वनोपज संग्रहण, ये सबसे बड़ी ताकत है हमारी सरकार की। ये दूसरी चीज़ बोल रहे नगरनार हम किसी कांग्रेसियों को मालिक नहीं बनने देंगे। अरे हमारे पास हिम्मत कहाँ है वहाँ नगरनार खरीदने का? हमारे पास हिम्मत है किसी कांग्रेस से नगरनार खरीदने का? मतलब आप इतना सफेद झूठ बोल के आ रहे हैं। वहां उन्होंने तो बोला नहीं कि हम निजीकरण नहीं होने देंगे, कांग्रेसियों को होने नहीं देंगे। अरे सब तो धंधा आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं वहां पे आज भी। एक रेती सप्लाई से लेके सब नगरनार में शुरू से लेके आज तक सबको पता है। सरकार चाहती, हमारी सरकार चाहती हमको दे दो, निजीकरण मत करो, हमको दे दो, हम चलाएंगे नगरनार स्टील प्लांट। बस्तर के जनता की, वहाँ के आदिवासियों को, वहाँ किसानों की, वहाँ के जनता की सपना है, उस सपना को चकनाचूर नहीं हो। देखिए कारण है इसका, क्योंकि टाटा प्लांट जब आया था बस्तर के लोगों ने विरोध किया, प्लांट वापस चला गया। अगर किसी उद्योग अगर निजीकरण करेंगे तो फिर बस्तर की जनता का भरोसा कैसा रहेगा? इस सरकारी उपक्रम है, इसलिए बस्तर की जनता ने विरोध के बाद भी सहमति दिया था। तो आने वाले हमारे लिए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम तो छोटे से फैक्ट्री भी नहीं लगा पाएंगे वहाँ पे। ठीक बात। तो मोदी जी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, बस्तर में भी आगे झूठ बोलकर चले। लेकिन अब बहुत केंद्रीय नेता बहुत आ रहे हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो बहुत फोकस है। वो अभी डबल इंजन की सरकार तो नहीं है, लेकिन यह संगठन जरूर डबल इंजन का है। तो आपका ये सिंगल इंजन का संगठन और उनका डबल इंजन का संगठन आपस में मुकाबला कर पाएगा? देखिए, हम लोग तो झूठ से लड़ रहे हैं, आपको सच्चाई कहूं तो। भारतीय जनता पार्टी है एक साइड, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई कम, हमारा झूठ से ज़्यादा लड़ाई हो गया है। हर कोई आता है झूठी बोलता है। प्रधानमंत्री जी अगर झूठ बोल रहे हैं तो फिर बाकी क्या? मतलब इनको सिर्फ यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार को अगर कभी पूछे क्या इन लोग कि मुख्यमंत्री जी बताइए आपको क्या आवश्यकता है छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए, छत्तीसगढ़ के पिछड़े लोगों के लिए, गरीबों को क्या आवश्यकता है? इन्होंने कभी भी नहीं पूछा। वो तो आरोप लगाते हैं कि आप उनकी योजनाएं वापस कर देते हो, प्रधानमंत्री आवास नहीं। कभी वापस नहीं। और आप चिट्ठी, आपके मुख्यमंत्री लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं। कल ही लिखी है उन्होंने। हाँ, कि पैसे दे दो। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारी सरकार की योजनाओं का पैसा आप दे दो, अटका हुआ है, उनको गरीबों तक पहुंचाना है। वो हमारी पैसाओं को रोक रहे हैं। सर कंफ्यूजन है ना। हाँ, मैं उसमें भी आ रहा हूँ, ये रोक के रखे हैं जबरन का। वो तो बोल रहे धान का पैसा हम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखा, आपकी सरकार रमन सिंह की सरकार थी, भारतीय भाजपा की सरकार थी 15 साल, तो उन्होंने बोनस देने का वादा किए थे। 5 साल में चौथा साल 4 साल तक दिए नहीं, लास्ट 1 साल चुनाव के वक्त देते थे। इसलिए मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखा है, आप अनुमति दे दो, बोनस का पैसा आप दे दो। आप दे रहे बोल रहे हैं तो बोनस का पैसा दे दो ना, पिछले 10 साल का भारतीय जनता पार्टी सरकार का 10 साल का बोनस का पैसा आप दे दो। आप दे दोगे तो हम दे देंगे जनता को, तब तो हम बोलेंगे हाँ सही कि केंद्र की सरकार दे रही, 1 रुपये दे नहीं रहे हो और फिर आरोप लगाते जा रहे हो। मुख्यमंत्री ने सही चिट्ठी लिखी, आपके कार्यकाल, आपके समय का बोनस का पैसा है, उसको दे दो, हम दे देंगे पैसा किसानों को। दे दे मोदी जी, हम धन्यवाद दे देंगे मोदी जी को। हाँ, आपने पिछली सरकार का बोनस का पैसा आपने दिया है, हम धन्यवाद देने का, मैं दूंगा धन्यवाद, मैं दूंगा, यहां भी दूंगा, छत्तीसगढ़ में लोकसभा में भी दूंगा धन्यवाद। लेकिन पहले दे तो दे, 8 साल का बोनस तो दे दे। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप के दौर में ऐसा नहीं हो कि कहीं
सच दब जाए, कहीं बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में आ जाए। अच्छा, वो तो पोल चली वो गुठान खोले, वो पोल इस टाइप के भी उन्होंने हाँ अभियान किए। चलाए हैं। मुझे ये बताइए जी, आप मई के महीने में 2 बजे जाओगे, कौन से गोठान में गाय बैल रहेंगे? कहीं गोठान बना है जंगल में, कहीं छाँव में बना है, कहीं जगह नहीं मिल पाया तो खुले मैदान में भी बना है जहाँ छाँव भी नहीं, ये सच्चाई है। कहीं शेड बने हैं, शेड तो बना हुआ है, वहाँ चोरी तो नहीं हुआ, शेड स्ट्रक्चर तो बना हुआ है, वो तो चोरी नहीं हुआ, गोबर भी वहाँ पे है। हाँ, गाय बैल नहीं है, मैंने कहा कि कहीं छाँव नहीं है, उस कंडीशन में नहीं भी होगा। अब बड़ी दोपहर धूप में जा रहे हैं, इंसान निकलने के लिए दोपहर धूप में डरता है, ये गाय बैल कहाँ से रहेंगे बताइए? भारतीय जनता पार्टी वहाँ जहाँ गोबर को लात मार रहे हैं, मतलब इस तरह से हरकत बिल्कुल अच्छा नहीं है। गोटान तो चोरी नहीं हुए, गोटान तो हुए। हम आपका रतन जोत खोजने जाएंगे तो मिलेगा क्या? एक भी रतन जोत नहीं मिलेगा। हम आपका मोबाइल खोजने जाएंगे, मिलेगा क्या? एक भी नहीं मिलेगा। हम आपका वो आदिवासियों को जर्सी गाय दिए थे, वो खोजने जाए, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा गोठान तो मिलेगा, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, वो रहेगा। हम रहे नहीं रहे, वो रहेगा रिकॉर्ड में दर्ज, गोठान के नाम से स्ट्रक्चर भी रहेगा। हाँ, जगह रहेगा, सुरक्षित कर लिए सरकार, हजारों एकड़ जमीन सुरक्षित कर ली इस बार। अच्छा, आपकी सरकार के ऊपर एक आरोप है कि जब से आप लोग आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ठप हो गया, आपको सिर्फ गांव, गोठान, गोबर, गौशाला और खेती बाड़ी और छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार यही दिखते हैं, शहर दिखते ही नहीं है आपको। देखिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाना भी हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरी है। गेड़ी चढ़ना भूल गए थे हम लोग भी बचपन में चढ़े, लेकिन अभी है कि हम लोग भी नहीं चढ़ पाते हैं, भूल गए थे सच्चाई। गेड़ी चढ़ना भूल गए थे, भौरा भूल गए थे, बाटी भूल गए थे, पिटूल भूल गए थे, गिल्ली डंडा भूल गए थे। अरे हमारे मुख्यमंत्री ने तो पूरी शुरुआत की है उनके। आज आने वाले पीढ़ी फिर गिल्ली डंडा भी खेल रहे हैं, बाटी भी खेल रहे हैं, भौरा भी चला रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? छत्तीसगढ़ महतारी को एक नया मतलब सम्मान मिला। आज भारतीय जनता पार्टी भी उसको लगा के वो परिवर्तन यात्रा रथ में घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री आते हैं तो उनका पूजा करते हैं। आज 15 साल में तो हुआ नहीं, क्यों? देखिए, इस संस्कृति को बचाना जरूरी है। हाँ, रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, बस्तर में अगर मैं तो बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं को चलना चाहिए मेरे साथ बस्तर में। हम 6 डेनेक्स का फैक्ट्री हम बनाए, गारमेंट फैक्ट्री दंतेवाड़ा में। वहाँ कितने लोगों को रोजगार मिल रही है, माता बहनों को, नक्सल प्रभावित लोगों को। बीजापुर में बना, अभी उद्घाटन हुआ। कोंडागांव में बन रहा है। मतलब ये लोगों का एक रोजगार का एक साधन है। रही बात सिलगेर जैसे जगह में पीडीएस दुकान खुला है, वहाँ सड़कें बन रही है, वहाँ स्कूल खुल रही है, वहाँ अस्पताल बन रहा है। जहाँ लोग राशन लेने नहीं जाते थे, वो राशन जाता था कहाँ था 15 साल, यही तो नान घोटाला है। वहाँ ना आधार कार्ड नहीं बना, राशन कार्ड तक नहीं बना था, हम वहाँ तक पहुँच के राशन कार्ड बना रहे। मतलब अगर तो देखना है तो बस्तर में चले। नक्सल मूवमेंट आप कह रहे हैं कि हमने गांव-गांव में इतनी अलग जगा दी है कि ये जो समस्या है नक्सल मूवमेंट की, वो लगभग अब समाप्ति की ओर है। देखिए, समाप्ति की ओर मैं नहीं कह सकता, किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन हाँ, हमारी सरकार में कहीं ना कहीं बैकफुट में है। ऑन रोड में तो नहीं है, ऑन रोड में तो नहीं। पहले तो रोड, ऑन रोड, वहाँ रोड में जाने के लिए डरते थे सब लोग। हम लोग भी बस्तर के जनप्रतिनिधि, हम लोग भी डरते थे। लेकिन अभी ऑन रोड में तो नहीं है, रोड से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर अंदर में है। कम हुई है, घटनाएं भी कम हुई है। हाँ, साल में 1 से 2 बड़ी घटनाएं होती है, ये सच्चाई है, मैं इंकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हर महीने जो घटनाएं होती थी भारतीय जनता पार्टी के राज में, वो नहीं हो रही है। इसके लिए नीति और पॉलिसी जरूरी है। उनकी नीति भी साफ नहीं थी, नीयत भी साफ नहीं था। वो तो उनको पाल रहे थे उनको। लेकिन हमारी सरकार ने गांव-गांव में विकास पहुंचाए, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल पहुंचाए। उसी का नतीजा है राशन कार्ड बना, राशन दे रहे, उसी का नतीजा है कहीं ना कहीं आज हमारी सरकार के ऊपर भरोसा जनता का हो रही है। जहां गांव में विकास हो रहा है, लोग आज सड़क मांग रहे, बिजली मांग रहे, पानी मांग रहे। पहले सड़क स्वीकृति होने से मना कर देते थे, मत बनाइए। ये बिल्कुल जो आपने कहा कि हमने विकास किया है, गांव में भी किया है, शहरों में भी किया है, और इस वजह से आपको ये एक तरह से भरोसा है। आपने सरकार का टाइटल ही दे दिया कि भरोसे की सरकार। तो क्या ये भरोसा कायम रहेगा? भरोसे की सरकार है। देखिए, किसानों के लिए कर्जा माफी, 2500 रुपये समर्थन मूल्य, अभी तो लगभग 2700 रुपये दे रहे हैं समर्थन मूल्य। ये है भरोसे की सरकार। युवाओं को रोजगार, नौकरी, जहाँ भी वैकेंट खाली था वहाँ पे नौकरी, फिर उनको नहीं मिला तो बाकी लोग नौकरी नहीं मिल पाया तो उनको 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता। इंग्लिश स्कूल खोले, अस्पताल खोले, डॉक्टर हम दिए, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, नर्सेज भर्ती हो रही है। तो उसके बाद माता बहनों को, हम समूह वालों को
हर चीज़ आज फिनाइल बन रहा है, झाड़ू बना रहे हैं, नारायणपुर में जाएंगे झाड़ू बनाएंगे। मतलब इमली और टोरा महुआ का आज लड्डू बन रहा है, इमली का चॉकलेट पहले बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ बनाती थी, आज हम बस्तर के हमारे आदिवासी महिलाएं बना रहे हैं। ये है आत्मविश्वास, और यही है भरोसे का सरकार, जो उनको काम दिए, उनको रोजगार 1,75,000 करोड़ सीधा उनके खातों में हमारी सरकार ने इस 5 साल में देने का काम किया। किसको बोलते हैं बताइए आप। अच्छा, ये जो परिवर्तन हुआ बतौर पीसीसी चीफ, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पहले तो वो भरोसा अपने संगठन पर नहीं कर पा रहे हैं, बाकी जनता पे क्या भरोसा करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये दूसरे घर में झांकने का इनको आदत है कि दूसरे घर में क्या चल रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन झगड़ रहा है, कौन इस मामले में माहिर है नहीं, कौन रेनकोट पहन के नहा रहा है। जी जी। तो ये इस मामले में माहिर है, दूसरे घर में झांकने का। पहले अपना घर संभाल लें, अपना घर ही ठीक ठाक नहीं है। रोज अमित शाह जी आ रहे हैं, रात को मीटिंग लेते हैं, रोज डांट के चले जाते हैं, कभी लिस्ट उनका बाहर हो जाता है तो कभी क्या हो रहा है, वो खुद ठीक नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष को जो उनका बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जवाब देना पड़ रहा है। अच्छा, उनका तो लिस्ट अंदर बाहर हो रहा है, आप भी अच्छी मुट्ठी बंद किए हुए हो। अब देखिए, निकाल ही नहीं रहे। हाँ, हम तो पत्ता खोलेंगे। हाँ, हम तो तुरुप का पत्ता खोलेंगे, अभी जल्दी खोलेंगे। जब हमारा पत्ता खुलेगा तो भारतीय जनता पार्टी चित। मतलब आपका पत्ता खुला, उनका पत्ता साफ। हाँ, हमारा पत्ता खुला, उनका पत्ता साफ। तो ऐसा क्या है पत्ते में? अब जादू है, जादू है। अच्छा, ये जो जादू है, ये कॉन्फिडेंस है जिसने भूपेश सरकार को भरोसे की सरकार और छत्तीसगढ़ को मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित कर दिया। इवन आपका केंद्रीय नेतृत्व, प्रियंका जी हों, खड़गे जी हों, राहुल जी हों, कहीं भी देश में कांग्रेस की बात होती है तो छत्तीसगढ़ को वो एक मॉडल स्टेट के तौर पर रख रहे हैं। तो ये उत्कृष्टता छत्तीसगढ़ 23 के चुनाव में स्थापित कर पाएगा कि ये बरकरार रख पाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि ये जो पछताव का वक्त है, जनता पछता रही है कि उन्होंने परिवर्तन करके किसके हाथों में सत्ता दी। क्या हम 2500 दे रहे हैं, जनता पछता रही है? क्या उनका कर्जा माफी किए पछता रही है? युवाओं को नौकरी दिए पछता रही है? क्या हम माता वनोपज हम 67 प्रकार के 67 प्रकार के खरीद रहे हैं, वो पछता रही है जनता? क्या हम डेनिस फैक्ट्री खोल रहे हैं, जनता पछता रही है? देखिए, जनता पार्टी सिर्फ 15 साल में कमीशन का खेल चला है। मोबाइल बांटो, चुनाव से पहले कमीशन खा लो, जूता बांटो, तेंदुपत्ता कमीशन खा लो, उसके बाद आपका टिफिन बांटो, कमीशन खा लो। लेकिन हम तो टिफिन नहीं बांट रहे, जूता नहीं बांट रहे, ना हम लोग मोबाइल नहीं बांट रहे, हम तो रोजगार दे रहे हैं। अगर वो पैसा जा रहा है, उनका मेहनत का पैसा सीधा उनके खाते में जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है, गलतफहमी में है। उनको देखिए, उनको सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, तो वो सत्ता के लिए कुछ भी हरकत कर रहे हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे पद को, गरिमा को कम से कम कुछ तो बना के रखना चाहिए। खत्म कर दी उन्होंने, मतलब झूठ बोलने की पूरी फैक्ट्री। इसलिए हम कह रहे हैं झूठ से लड़ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन का संगठन, सरकार नहीं है वैसे, जहां सरकार होती है वो बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, हालांकि यहाँ अभी डबल इंजन का संगठन है। और एक ऊर्जावान नेतृत्व, अभी कुछ महीने पहले ही आपने पदभार संभाला है। तो कांग्रेस को हमेशा इस तरह से देखा जाता है कि कांग्रेस जो है लीड कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, मास बेस्ड पार्टी है। तो एक नए और ऊर्जावान नेतृत्व में इतनी क्षमता और इतना भरोसा आपको अपने संगठन पर है कि वो उनको तो मतलब वो अब हैं तो नहीं, अभी स्थापित तो नहीं हुए हैं इतिहास में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अमित शाह जी को चाणक्य कहते हैं और वो वैश्विक नेता हैं, मोदी जी। तो ऐसे धुरंधरों के सामने और भारतीय आपका संगठन टिक पाएगा? अभी तक तो टिका है। हमने तो हिमाचल में भी देख लिए उनकी चाणक्य नीति, हम लोगों ने तो कर्नाटक में भी देख लिए। कर्नाटक में मोदी जी तो 8-8, 10-10 दिन डेरा डाले थे, वहाँ भी देख लिए, यहाँ भी देखेंगे। देखिए, भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता की है। आप काम किए नहीं हो, आपको मौका मिला था 15 साल, आप तो कमीशन खोरी में चला लिए पूरे 15 साल, जनता के लिए कुछ किए नहीं। सिर्फ आदिवासियों का आप अजायब घर की तरह इस्तेमाल किए, उनके लिए कोई योजना नहीं, नीति नहीं, नीयत नहीं। तो कैसे आप सरकार चला? मतलब सिर्फ चावल और नमक पे आप सरकार चला लिए? नहीं चलेगा। चावल तो हम भी दे रहे हैं, फ्री में चावल दिसंबर तक हम भी दे रहे हैं। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हम चावल दे रहे हैं, चावल वाले बाबा है, फलाना बाबा है, हम लोग कभी नहीं कहा। हम सिर्फ काम कर रहे हैं। जनता ने हमको 15 साल बाद सरकार दिया है, हम जनता के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। ये सबसे बड़ा भरोसा है। ये इसी भरोसे की उम्मीद है कि दोबारा आए। हाँ, इसमें कोई चाणक्य नहीं। क्या
ये लोग बोलेंगे 4,000 हम धान का समर्थन मूल्य का रेट कर देंगे, बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी की जनता भरोसा करेगी, किसान भरोसा करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी। मैं तो बोल रहा हूँ घोषणा कर दे, घोषणा पत्र में ला ले 4,000 प्रति क्विंटल हम देंगे, ला ले घोषणा पत्र में। मैं तो बोल रहा हूँ खुली रूप से, जनता 1% भी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उनका पिछले समय देख चुका। देखिए भरोसा है मेन, अगर हम लोगों ने जो कहा वो दिया, जो नहीं कहा वो भी दे दिए, जो कहा उससे ज्यादा हमारी सरकार ने दिया। हाँ ठीक है, कमी बेसियां हो सकती है हम लोगों में, मैं नहीं कहा कि 100 में 100% हम लोगों ने बोले 100 में 100% दिए हैं, 10% कमियां हम पे भी हो सकती है। आगे सरकार आएगी, सरकार फिर दोबारा बनेगी, थोड़ी बहुत कमियां होगी उसको दूर करेंगे, लेकिन जितना कहा उससे ज्यादा हमारी सरकार ने किया है। आसपास भले ही तम पल रहा है, एक दीपक बेखौफ जल रहा है। अंधेरा मिटाने के लिए एक दीपक काफ़ी है, रोशनी की एक किरण काफ़ी है, उम्मीद की एक किरण है कि 5 साल हमने जो काम किया है उस पर हमारा भरोसा भी कायम है, उस पर हमारा विश्वास भी कायम है। और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, छत्तीसगढ़ का जो कांग्रेस का ऊर्जावान संगठन है, वो दीपक जी की रोशनी में फिर से जीत का एक इतिहास लिखेगा। जनता आपकी बातों से कितना इत्तेफाक रखती है तो जनता जाने, लेकिन आपने जितने सहज अंदाज में हमारे साथ अपने विचार साझा किए, हमें वक्त दिया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।